यदि आप बिगिनर हो और आप वर्ग एक पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिल करने वाले हो और यदि आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी जो आपको नहीं पता यदि आप बिगिनर्स हैं। तो स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए ही है जो बिगिनर है, जिनको ए टू जेड कुछ नहीं पता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनफ हमें शुरुआत कैसे करनी है चीज़ों की, राइट। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में देखो स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगी। वैसे मैंने इस पर कई वीडियो पहले भी बना दी है कि ग्रामर कैसे पढ़ना, लिटरेचर कैसे पढ़ना, बट मैंने सोचा एक बार मैं बहुत ईजिली तरीके से आपको समझा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे हम बिगिनर्स होते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हम पहले से जैसे हमने पढ़ रखा होता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है, बट हम बिगिनर हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारे सिलेबस क्या आएगा। मोस्टली सबसे ज़्यादा तब जब हमारा लिटरेचर और ग्रामर, देखो क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है कि वर्ग जो एक का एग्ज़ाम है इसमें हमारा पीसी एंड बीएड कंपलसरी होता है। आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका जब आपके पास बीएड हो एंड आपके पास आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सेम सब्जेक्ट से कर रखा हो, जैसे कि इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमें लिटरेचर पढ़ना होता है, तो उस टाइम जब हमने पढ़ा होता है या फिर काफ़ी टाइम हो चुका होता है हमें इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे हुए कि हाँ हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, हमारा पीजी हो गया। आफ्टर दैट काफ़ी टाइम के बाद मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी आती है, ये चीज़ आपको ही पता है, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं तब जाकर वैकेंसी मिलती है, तो कहीं ना कहीं रिदम टूट जाती है, राइट। सो अब जैसे कि फॉर्म आने वाला है और अब हमें लिटरेचर की शुरुआत करनी है, तो लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ मैंने आपके सामने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी थी सिलेबस के बारे में कि आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो आप सिलेबस के लिए आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में यही चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली चीज़ है इंग्लिश, जो हमारा 120 मार्क्स का आएगा। 120 मार्क्स में आपका लिटरेचर आएगा और आपका ग्रामर आएगा। लिटरेचर और ग्रामर का उतना ही रोल है जितना लिटरेचर का। अब कैसे पढ़ना है, देखो ग्रामर में बहुत सिंपल चीज़ें पढ़नी है, जैसे टेंस हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच हुई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हुई, फ्रेजेस वर्ब हो गए, ईडियम्स फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आएगी हमारी ग्रामर में। अब आप कहोगे हमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, तो बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो ग्रामर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, ग्रामर की शुरुआत हमें करनी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। सब कहते हैं टेंस से शुरुआत करो, बट हमें टेंस से नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से करनी है। टेंस से पहले आता है सेंटेंस। जब हमें सेंटेंस ही नहीं पता होगा तब हम टेंस कैसे बना पाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुरुआत करनी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, जो कि ग्रामर का बेस है, और ग्रामर के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर वॉच कर लेना। तो देखो जब आप ग्रामर करोगे ना और ग्रामर में आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आता कि आप कैसे शुरुआत करने वाले हो, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाओ। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लो, फिर इसके बाद आप आगे के नाउन हुआ, फिर प्रोनाउन हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे करके पढ़ो सिक्वेंस वाइज, तो आप कवर कर लोगे। देखो ग्रामर तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब बात आती है लिटरेचर की। देखो लिटरेचर में क्या आएगा, लिटरेचर में अमेरिकन ब्रिटिश ये सब नहीं आएगा। लिटरेचर में आएगा आपका फिक्शन, पोइट्री, पोयम, ड्रामा, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी लिटरेचर में, ठीक है। अब आप कहोगे फिक्शन में क्या क्या आएगा, फिक्शन में आएगा हमारे जैसे 4 फिक्शन है हमारे, प्राइड एंड प्रेजुडाइज हो गया, फिर ऐसे आ टेल ऑफ टू सिटीज़ हो गया, है ना, अब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हो गया, बाय बाय ब्लैकबर्ड हो गया। फिर ऐसे हमारी पोइट्री में कुछ सेक्शन है, पोइट्री के बाद फिर हमारे कुछ ड्रामा है, जैसे आर्म्स एंड द मैन हो गया, एंड इस तरीके के कुछ ड्रामा है, राइट। सो हमें ड्रामा पढ़ना है, फिक्शन पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, एंड हमें प्रोज भी पढ़ना है। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना, कुछ इंडियन राइटर्स पढ़ने, जो इंडियन राइटर हुए, शॉर्ट स्टोरीज बहुत छोटी छोटी हैं, इवन जैसे
मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इसका पूरा सिलेबस भेज दूँगी लिटरेचर का, कि कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको। बाकी बहुत छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनको कवर करना है। और ये कवर करने के बाद फिर एक चीज़ और पढ़नी है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, है ना। लास्ट प्री क्यू देखोगे ना आप, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें है कि सिमिली क्या हुआ, मेटाफर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो जब आपको सिलेबस पता है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी, अब आप ये चाहते हो कि हम शुरुआत कैसे करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, देखो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, उससे पहले भी वर्ग 2 होगा, शायद वर्ग 1 का अभी नहीं होगा, अभी टाइम है। तो अभी मान के चलो कि आपके पास 3 4 5 मंथ्स हैं आपके पास, आप उसमें काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप क्या करो, आप इस तरीके से उठाओ। आज आपने ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को आपको कम से कम 2 दिन तक पढ़ना है, क्योंकि आपको उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो आप पहले उसको सीखो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको बहुत बेसिक से पता चल जाएगा कि हमें कैसे कहाँ से पढ़ना है। सेकंड चीज़ जो होती है लिटरेचर, लिटरेचर में हम कैसे पढ़ेंगे। देखो लिटरेचर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने आज फिक्शन पढ़ा, और मैंने पढ़ा फिक्शन में प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा, मैंने तो अपना सारा लगा के रखा हुआ है कि मुझे बिल्कुल याद रहे चीज़ें। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस को कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहली चीज़ एक स्टोरी है ये एक स्टोरी है जिसमें उसकी 5 सिस्टर है, और जिसके मदर फादर है ना, वो अपनी बेटी के लिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। तो जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसे ही मैंने स्टोरी गूगल करके स्टोरी को पहले पढ़ा, पहले सुना उसको। प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसे आप टाइप करोगे ना यूट्यूब पर, गूगल पर, जिस पर भी टाइप करोगे, आप पहले उसकी स्टोरी को समझ लो पूरा। जब आप उसको स्टोरी समझ लोगे कि ये स्टोरी, और कुछ कुछ चैनल्स इतने अच्छे हैं, जैसे कुछ इंग्लिश है, 2 3 चैनल है, मेरे को तो समझ याद नहीं आ रहा, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह आपको समझा देंगे। जैसे कॉमिक्स बुक्स होती है ना, पहले आप ऐसे देखो, आपको स्टोरी आपने देखी, आपको डेफिनेटली स्टोरी याद हो जाएगी। जब आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस याद हो गई, अब आपको ये देखो, ये लिखी किसने, ये लिखी है जैन ऑस्टन ने लिखी है। जैन ऑस्टन के बारे में बायोग्राफी आप सर्च कर लो, है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट जब आप प्री वाई क्यू लगाओगे, उसके उसके लगाओगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप पहले रटो, पहले आप चीज़ों को समझो। समझो मीन्स पहले आपने का जो टॉपिक है, पहले आप उसको पढ़ो। और ये जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर क्या होता है, शायद हमें पढ़कर समझ में आता है, सुनकर समझ में आता है। तो आप पहले उस स्टोरी को सुनो, आप चाहे फिक्शन पढ़ो या आप पोइट्री पढ़ो, आप प्रोज पढ़ो, पहले आप उसको गूगल करो, उसकी स्टोरी जो होती है पहले आप उसको समझो। जब देखो 50 से 80% काम तो हमारा तभी हो जाता है जब हम उसकी स्टोरी सुन लेते हैं। जैसे मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ लिया, टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ ली, मैंने बाय बाय ब्लैक बर्ड्स पढ़ ली, आर्म्स एंड द मैन पढ़ लिया, काफ़ी सारी मैंने पढ़ ली। तो मैंने पढ़ ली मीन्स टू से मैंने इस पर सुन ली, मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हो गई, और अब मैं उसकी स्टोरी नहीं भूलूंगी, है ना, किस राइटर ने। फिर इसी तरीके से आप एक सीक्वेंस बेस में इस तरीके से करो कवर, आप कर लोगे। देखो आप बिगिनर हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहले एज अ स्टोरी की तरह आप उसको सुनो, इसके बाद आप फिर PYQ लगाओ, फिर आप क्वेश्चन लगाओ। अब आप बोलो हाँ, अब किसी का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, राइटर कैसे याद करें। देखो राइटर के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें पता है राइटर, हमें कितने से राइटर याद करने हैं, कितने हमारे कम राइटर हैं, मुश्किल से 25 30 हमारे सिलेबस है, वही कर दिया गया है ना, उसके ही राइटर है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन हो गया, आ टेल ऑफ टू सिटीज़ हो गया, बाय बाय ब्लैक बर्ड अनीता देसाई हो गया, है ना। और फिर ये कह सकते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हो गया, है ना। द टेम्पेस्ट किसका है, हेमलेट किसका है, तो पता ही है हमें किसका है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उनके राइटर के बेस से याद कर लो, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उससे सीक्वेंस लगा के याद करो कि इसका ये है, इसका ये, इतने से राइटर और यही चीज़ें आती हैं। और जब आप PYQ देखोगे ना लास्ट ईयर की, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तब उसमें पता किस तरीके के क्वेश्चन है, एज अ स्टोरी से क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी, उन्होंने ये लिखा है क्या, उनका ये नोवेल है क्या, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली कवर कर लोगे।
और मैंने प्री वाई क्यू देखे पहले, बट आप पहले बिगिनर हैं तो मैं भी ये नहीं कहूँगी कि आप प्री वाई क्यू लगाओ। पहले आप ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट करो पहले, इसके बाद आप लिटरेचर के टॉपिक को कंप्लीट करो। जैसे आपने सुबह लिटरेचर पढ़ लिया, शाम को आपने ग्रामर पढ़ लिया, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। ये देखो 30 मार्क्स का जो आएगा, जैसे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग, ये इनकी पैनिक लेने की इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 30 मार्क्स है, ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे। लेकिन अभी पहले आप ना थोड़ा 120 पे मेहनत कर लो, क्योंकि 120 वाला हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 30 के अकॉर्डिंग। बिकॉज 30 वाले तो आप ऑलरेडी मुझे पता है कर लोगे, क्योंकि ये हिंदी इतनी ईजी नहीं आती है। वही पैसे ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, तो वो भी कर लोगे। इंग्लिश भी इतना टफ नहीं आता है, बहुत जनरल, जब जो आप ग्रामर पढ़ रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इंग्लिश वैसे कंप्लीट हो रहा। सीडीपी में कुछ नहीं है। आपने भी सी टेट का एग्ज़ाम दिया, आपने कोई किसी टेट का एग्ज़ाम दिया, तो वही सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी। 30 मार्क्स है, अभी सिर्फ 120 वाले मार्क्स पे फोकस करिए और वही चीज़ें पढ़िए। और अब एक चीज़ और, अब एक जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। देखो, अब ये तो मैंने बता दिया। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, बट वो चाहते हैं कि वो टाइम कम में तैयारी कर ले। तो देखो, मैं कोर्स की बात करूं तो हाँ, मैंने कोर्स परचेज़ किया है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं सर्च करती रहूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर निकाल के। मैंने कोर्स परचेज़ किया है और मैं कोर्स से ही पढ़ती हूँ। देखो, पढ़ने का सिर्फ एक बेनिफिट है कि हमारी सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं और हमें एक जगह से हम तैयारी कर लेते हैं। सो मैंने लेयर 3 एजुकेशन से कोर्स खरीदा था। 1500 अप्रॉक्स 1700 के समथिंग का एक कोर्स था, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी थी। और तो मैंने ये कोर्स ख़रीदा था। और यदि आप कोर्स नहीं खरीदना चाहते, इनकी बुक्स खरीदना चाहते, तो बुक्स भी अवेलेबल है। देखो, 1 मिनट में बता दें। बुक्स के लिए मैं शायद यहाँ पे 1-2 बुक्स है नहीं है मेरे पास, सेकंड रूम में होंगी, तो मैं उसकी एक बुक्स की वीडियो में बना के बता दूंगी आपको कि किस तरीके की बुक्स हैं। और जो वर्ग एक की जो बुक्स हैं उनके अंदर कैसा क्या मटेरियल है वो मैं आपके लिए बता दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप यदि बुक्स से आपको लगता है कि आप बुक्स से पढ़ लोगे तो फिर आप बुक्स को परचेस कर लेना। आफ्टर दैट आप कोर्स परचेस कर लेना। और आप नहीं भी चाहो तो आप इस तरीके से भी करते रहो। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आपको पूरा ये लिटरेचर का पूरा सिलेबस आपको पोस्ट कर ही दूँगी, तो आप उससे भी निकाल लेना। एंड आफ्टर दैट मैं बुक्स का रिव्यू भी दे दूँगी। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर कर दूँगी। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि शुरुआत मत करो, शुरुआत करो, जैसी भी हो रही वैसे करो, जो आ रहा वो करो, बट एक सीक्वेंस बेस में करो, एक टारगेट बना के करो कि हमें ग्रामर में ये चीज़ें करनी है और हमें ये डेफिनेटली करना ही करना है। तब जाकर आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। आई होप गाइस, एमपी टेट वर्ग एक इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू।